नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन ऑफ चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक सर्वनाम के बारे में। आइए देखते हैं। परिभाषा: वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, ये, वे, इसे, उसे, जो, सो, कोई, कुछ, स्वयं, अपने आप, कौन, क्या आदि। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये है मूल सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनामों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम होता है। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होते हैं और जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सर्वनाम जो पुरुष व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, हम आदि। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? यह सर्वनाम बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है अर्थात वक्ता के लिए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, हम, हमारा। मध्यम पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तू, तुम, तुमको, तुझे, तुम्हें, तुमने, तुमसे, तूने, आपने, आपको, आपका आदि। अन्य पुरुष सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, उनसे, उसको, इनसे आदि। उदाहरण उत्तम पुरुष का: मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें मेरे पास एक पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम कल मूवी देखने जाएंगे में हम सर्वनाम है। तुम खाना खाते हो में तुम सर्वनाम है। तुम बहादुर हो, तुम। आपको पुस्तक पढ़नी है, इसमें आपको मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह कल जाएगा, वे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ चिल्लाना मना है। वह, वे, यहाँ सब अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये प्रयोग करते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे, जैसे वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार है, यह मेरा घर है, वे लोग जा रहे हैं, यहाँ बैठो, वहाँ मत जाओ। ये सब क्या है? इसमें सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चित या असामान्य रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का संकेत देते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण पहला है कोई बुला रहा है में कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी क्या है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है कुछ खाने को दे दो। कुछ का क्या है यहाँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा है सब चले गए, सब यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है हर कोई खुश रहे, कोई यहाँ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं सर्वनाम का अगला प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वनाम जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, जिनमें एक दूसरे से संबंध होता है, जैसे जो सो, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे जिसका, जो की। उदाहरण पहला है जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो सो क्या है यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा क्या है यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम पहुँच नहीं सकते। वहाँ जहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी उसकी यहाँ है संबंधवाचक सर्वनाम। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना उतना यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा है वह कौन है जो सो रहा है। जो सो यहाँ है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, कौन सा, किसने, किससे आदि। कौन का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है, क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे क्या आपके पास कोई पेन है। क्या यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है आज तुमने क्या खाया। आप कहाँ जा रहे हो। कहाँ यहाँ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने क्या कहा। क्या यहाँ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है यह किसका बैग है। किसका यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हो। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या कर्ता स्वयं के लिए करता है तथा जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को निजत्व का बोध कराते हैं। निजी मतलब अपना। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, निज आदि। उदाहरण तुम अपने आप आ जाना। अपने आप क्या है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं खुद चली जाऊंगी। खुद यहाँ मतलब निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। स्वयं यहाँ है निजवाचक सर्वनाम। चौथा है यह मेरी निजी दुकान है। निजी क्या है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है वह स्वतः ही आ जाएगा। स्वतः क्या है यहाँ निजवाचक सर्वनाम है।